तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जियांग जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा तो हो रहे होते हैं, लेकिन साथ उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता। अपने एक साथी आमो से कहते हैं क्या बताओ कि क्या किया जाए। तो आमो कहता है कि सर फिलहाल के लिए आपके डिसाइपल को बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर सारा सामान तैयार कर लेना चाहिए। आपको 10 फिशेज और 2 रैबिट को पकड़ लेना चाहिए और उसके बाद जाकर उस जगह के ऊपर वेट करेंगे। जब वो लड़का वहां पर से जो भी वो है जिसने यहाँ पर आपके डिसाइपल को किडनैप किया है वो वहां पर से लेने के लिए आएगा तो हम उसे वहीं पर पकड़ लेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है ठीक है जाओ जाकर सब कुछ तैयार करो, और इसी के साथ ही वो वहां पर से रेडी हो जाते हैं, अपना सामान लेकर उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी कि अगले दिन जहां पर उन्हें पहुंचना होता है तो उस जगह के ऊपर वो सामान रख देते हैं, यानी कि 10 फिशेज और साथ में वहां पर 2 रैबिट्स को रख देते हैं। और साथ ही मास्टर वहां पर खुद अपनी निगरानी में इस जगह के ऊपर मौजूद होते हैं और साथ ही वहां पर अपनी पावर्स को हाइड करके यानी खुद वहां पर गायब हो जाते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को यहाँ पर आने दो। जैसे ही वो कमीना यहाँ पर से इन चीजों को उठाने के लिए आएगा मैं उसी वक्त उसे पकड़ लूंगा और उसे मार डालूंगा। तो इसी के साथ ही वहां पर पहला दिन गुजरता है, यानी कि रात हो जाती है, लेकिन अभी तक वो लड़का नहीं आता। तो मास्टर जियांग कहते हैं सूरज डूबने वाला है, वो कमीना अभी तक आया क्यों नहीं। फिर साथ ही अगले दिन का सीन दिखाता है कि वो कहता है कि वो लड़का तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। उस लेटर के अंदर साफ साफ लिखा था कि मुझे चीजों को यहीं पर रखना है। फिर साथ ही वहां पर तीसरे दिन का सीन दिखाता है कि मास्टर जो होते हैं वो बुरी तरह से बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं है, मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रहा। फिर चौथा दिन और 5वां दिन, 6वां दिन और फिर 7वां दिन, पूरे 7 दिन गुजर जाते हैं, जबकि मास्टर जियांग जो होते हैं वहीं पर बड़े बड़े सो जाते हैं। और एमओ वहां पर आता है और कहता है कि मास्टर आप कहां पर हैं, मैं आपके लिए एक और लेटर लेकर आया हूं। उस किडनैपर की तरफ से एक लेटर आया है। तो मास्टर वहीं पर से स्पेस के अंदर से हाथ निकालता है, उसके पास से लेटर लेते हैं और उसको ओपन करके पढ़ते हैं। तो उसके अंदर लिखा होता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करने के लिए ऐसा किया था। मुझे पता है कि तुम वहीं पर आसपास ही मौजूद हो अपनी पावर्स को हाइड करके। अगर तुमने यहाँ पर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो फिर तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा, मैं तुम्हारे डिसाइपल को मार डालूंगा। इसलिए आप अपने सामान को वहीं पर छोड़ो और वहां पर से चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें अगला प्लान बताऊंगा कि तुम्हें उस सामान को कहां पर डिलीवर करना है। तो मास्टर जियांग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और कह रहे हैं कमीने कहीं के जब तुम मुझे मिल जाओगे मैं तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूं। जबकि वहां लूचन को दिखाता है कि वो अपनी केव के अंदर बड़े आराम से लेटा होता है और सोच रहा होता है कि पूरा एक हफ्ता गुजर चुका है, वो कमीना मास्टर जियांग जो है पूरी तरह से बड़े गुस्से में होगा। जबकि उसकी जूनियर सिस्टर जो होती है वहां पर उसके लिए एप्पल्स लेकर आई होती है। तो वो उसे कहता है कि मेरी मास्टर को मेरी तरफ से बता देना कि मैं जहां पर से वापस जाने वाला हूं, मुझे अपने घर वापस जाना है क्योंकि वहां पर भी काफी सारे मसले चल रहे हैं और मैं जहां पर से अचानक जा रहा हूं, उन्हें मिलने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो उसे कहते हैं क्या बस तुम यहाँ पर इस तरह से चले जाओगे। और साथ ही तुम यहाँ पर कुछ कह रहे थे ब्रदर ज़ूजैंग के बारे में या मास्टर जियांग के बारे में, वो क्या बातें थी। तो मां लूचन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रही हो, मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे बंदे को नहीं जानता और यहाँ पर ब्रदर ज़ूजैंग जैसे बंदे के साथ तो मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं है। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त लैंडिंग होती है। तो हमारे किंगचैंग कहते हैं कि अब यहाँ पर कौन आ गया। तो मास्टर जियांग वहां पर नीचे उतरते हैं। तो हमारा लूचन कहता है कि लो यहाँ पर मेरा खाना आ गया। तो वहां लूचन उसे कहता है कि मास्टर जियांग आप यहाँ पर माउंटेन पीक के पर क्या करने के लिए आए हैं, मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि आपका यहाँ पर क्या काम है, क्या आप होली मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हें पता है कि मेरा डिसाइपल ज़ूजैंग किडनैप हुआ और मुझे किडनैपर्स ने एक लेटर दिया है, तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। तो वो लूचन को लेटर देता है। तुम्हारा लूचन उस लेटर को ओपन करता है, हालांकि वो लेटर उसने खुद ही लिखा होता है। तो उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं है, तुम यहाँ पर मैं जो तुम्हारे पास चीजें लेने के लिए आऊंगा तुम मेरे पर अटैक कर दोगे, इसी वजह से तुम अगर यहाँ पर मुझे फिरौती की रकम देना चाहते हो तो वो जाकर उस लड़के लूचैन को दे दो जो कि होली मास्टर का डिसाइपल है, ताकि मैं बाद में उसके पास से अपनी चीजें ले लूंगा, तुम्हारे डिसाइपल को भी छोड़ दूंगा। तुम्हारा लूचैन कहता है कि तो बहुत ही लंबा लेटर है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो मास्टर जियांग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे पास अपनी फिरौती की रकम रखवाना चाहता है, यानी कि 10 गोल्ड फिशेस और साथ में यहाँ पर 2 रैबिट्स हैं वो मैं तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ ताकि मेरे डिसाइपल को बचाया जा सके। तुम्हारा लूचैन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर इस सब चमेले में पढ़ूं, मैं यहाँ पर इस सब में क्यों पढ़ूंगा, तुम मुझे इस सब में मत फंसाओ, तुम जाओ जाकर किसी और को जाकर दे आओ या फिर जैसे तैसे जाकर अपने डिसाइपल को बचाओ, मेरा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मास्टर जियांग उसे कहता है कि मेरे दोस्त प्लीज यहाँ पर मेरी साइड के ऊपर रहो, तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ये स्टोरेज बैग तुम्हें देकर जा रहा हूँ ताकि मेरे डिसाइपल को बचाया जा सके। और यहाँ पर तुम होली मास्टर के डिसाइपल, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे खिलाफ यहाँ पर सेक्टर में कोई भी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचेगा, और जो भी जिसने भी यहाँ पर मेरे डिसाइपल को किडनैप किया है वो तुम्हें यहाँ तुम्हारे पास से आकर स्टोरेज बैग को ले जाएगा और मेरे डिसाइपल को छोड़ देगा। और इसी के साथ ही मास्टर जियांग उसे स्टोरेज बैग देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरा ये काम कर दो, और साथ ही वहां पर से चले जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद मास्टर जियांग कहता है कि ये बंदा तो यहाँ पर वाकई में मुझे स्टोरेज बैग देकर चला गया और मैं सोच रहा था कि ये एक समझदार इंसान है, लेकिन ये तो एक बेवकूफ निकला। और इसी के साथ ही जब मास्टर वहां से काफी दूर चले जाते हैं, हमारा लूचैन जो होता है वहां पर से ज़ूजैंग को अपनी रिंग के अंदर से बाहर निकालता है और कहता है कि अब जबकि मुझे यहाँ पर फिरौती की रकम मिल चुकी है तो फिर मेरा यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर मेरे पास कोई काम नहीं। और इसी के साथ ही हमारा लूचैन उसे भी उठाकर मास्टर के पीछे फेंक देता है और कहता
कहता है अपने इस बेकार डिसाइपल को भी अपने साथ ले जाओ, मैं जहाँ पर से निकलने वाला हूँ। तो हमारा लू चैन जो होता है स्टोरेज बैग को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही वहाँ पर किंग चैंग से कहता है तो फिर मैं भी यहाँ पर से जाने वाला हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर जू चैंग तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुमने उसे किडनैप किया था और यहाँ पर इतनी सारी ड्रैगन फिशेस का तुम करोगे क्या। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मैं अपने फादर के लिए लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर ने कभी इस तरह की कोई चीज नहीं खाई होगी और मेरा फादर मुझे एक बेकार इंसान समझता है। जब मैं वापस जाकर उसे ये ग्रिल करके खिलाऊंगा उसके बाद देखना मेरा फादर भी मेरी तारीफें करेगा। इसी के साथ में लू चैन उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर से जाना होगा और साथ ही वो फार्मेशन स्विच उसे देता है और उसे कहता है मैंने यहाँ पर डूजी को अंदर ट्रैप किया हुआ और ये फार्मेशन स्विच तुम अपने पास रखो, जब मैं जाओशी होलीराम को छोड़कर चला जाऊं तब इस फार्मेशन को ओपन कर देना और डूजी को आजाद कर देना। साथ ही वहाँ लू चैन जो होता है उसे बाय बोलने के बाद वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भाग जाता है, जबकि किंग चैंग उसे कहती है कि जी यहाँ पर आया और अचानक से बस यहाँ पर से चला भी गया। अगली बार जब मुझे यहाँ पर पता चलेगा इसका घर कहाँ पर है तो मैं इसकी फैमिली में चली जाऊंगी और वहां पर जाकर इससे बात करूंगी जिस तरह से यहाँ पर कैसे जा सकता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे लू किंग का दिखाया जाता है कि किंग लू जो होते हैं वो स्वर्ड किंग के साथ बैठे चेस खेल रहे होते हैं। आपको याद होगा कि हमारे लू चैन ने स्वर्ड किंग के 2 डिसाइपल्स बाई और नैन को मार डाला था। तो स्वर्ड किंग यहाँ पर आने के बाद पिछले 3 महीने से उसका वेट कर रहा है और वेट करने के चक्कर में किंग लू के साथ बैठा वहां पर चेस खेल रहा है। तो किंग लू से कहते हैं कि स्वर्ड किंग तुम तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी हो, तुमसे मैं यहाँ पर एक बार भी जीत नहीं पाया और पिछले 3 महीने से तुम यहाँ पर बैठकर मेरे साथ चेस खेल रहे हो, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे और कोई काम नहीं है, फिर साथ से प्रेजेंस महसूस होती है। तो स्वर्ड किंग उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा बेटा आ गया है, अब मुझे और चेस खेलने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही फादर चिल्लाकर कहता है कि इसका मतलब यह है कि उस कमीने को अभी याद है कि उसका बाप भी यहाँ पर है जिसको बचाने के लिए उसे वापस आना था। तो मां लू चैन जैसे वहां पर नीचे उतरता है तो उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। तो मां लू चैन कहता है कि फादर क्या तुम अपने बेटे को देखकर खुश नहीं हुए। तो किंग लू से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर क्या कहकर गए थे, तुमने कहा था कि तुम 4-5 दिन में वापस आ जाओगे, लेकिन अब यहाँ पर पूरे 3 महीने के बाद तुम वापस आ रहे हो, क्या तुम्हें अपने बाप की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो स्वर्ड किंग आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुमसे पूछूंगा तुमने यहाँ पर 1000 आइटम स्वर्ड स्किल कहां से सीखा है। मां लू चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे स्वर्ड स्किल के बारे में पूछ रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम स्वर्ड किंग होगे, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर तुम इस बारे में क्यों बताऊं। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसे खुद से कंफर्म करना चाहता था और इसी के साथ ही वो अपने स्वर्ड इंटेंट को वहां पर रिलीज करते हैं और मां लू चैन के ऊपर स्वर्ड इंटेंट के साथ अटैक करते हैं। तो मां लू चैन कहता है कि तुम तो यहाँ पर अपने स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर रहे हो, स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करने के लिए कम से कम आपको किंग राम में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन क्या मैं यहाँ पर तुम्हें कमाल की चीज दिखाऊं। इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है वहां पर अपने स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करता है। हालांकि अभी तक वो यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, तो वहां पर जो स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करता है तो मास्टर ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं। स्वर्ड किंग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को रिलीज कर दिया। स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल हायर होनी चाहिए, तुम्हारे पास स्वर्ड इंटेंट कहां से आया है। तो वाकई में एक बहुत ही बड़े जीनियस। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि 3 महीने तक मैंने इस लड़के का वेट किया, यह बिल्कुल बेकार नहीं था, मुझे यहाँ पर एक नया डिसाइपल मिलने वाला है जो कि पहले वाले दोनों डिसाइपल से ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लू चैन स्वर्ड किंग को कैसे मनाएगा अपना साथ देने के लिए, क्योंकि इसकी ओरिजिनल स्टोरी तो वही है कि उसे अपने फादर को एम्परर कीटियान को हटाकर उसकी गद्दी के ऊपर बिठाना है।